हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2E को सॉल्व करना सीखेंगे। इसके पहले के एक्सरसाइज ए बी सी डी हम लोग इसके पहले के क्लासेस में सीख चुके हैं। अगर आप लोगों का ये क्लास छूट चुका है तो इसको प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के वहां से आप ले सकते हैं और इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में 2E में क्या है, आपको फैक्टराइजेशन करना है, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन होता क्या है वो आप लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एडिशन के फॉर्मेट में दे, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में दे, तो उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइज करना, नहीं फैक्टर के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना। तो हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन में इसी चीज क्वेश्चन को फैक्टर के फॉर्म में यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 9x² फर्स्ट टर्म है और 12xy सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है 9x², सेकेंड टर्म क्या है 12xy। तो हम लोग को इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फैक्टराइजेशन में, 9 और x² को हम लोग पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेते हैं समझने के लिए। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, ठीक है। x² में से 12 का क्या लिख सकते हैं प्लस लगा के, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 12, इस तरीके से 3 3 जा 9। यहां पर xy है, xy लिख लीजिए। अब जो दोनों जगह पे हो, कॉमन हो, उसी चीज को हम बाहर लिखते हैं। जो दोनों जगह पर उभयनिष्ठ हो, कॉमन, उसको हम लोग क्या करेंगे बाहर लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी x एक बार है, यहां भी x एक बार है। तो दोनों जगह से 3 और x हम बाहर लिख लेंगे। तो बच क्या गया यहाँ पर, एक बार 3 बाहर तो एक बार 3 अंदर बच गया। दो बार x था, एक बार x बाहर तो एक बार x अंदर बच गया है। ठीक इसी तरीके से यहां पर आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 3, एक बार 3 बाहर ले चुके हैं तो अंदर क्या हुआ 2 2 जा 4, x कॉमन ले लिए, बच क्या गया y। तो आपका ब्रैकेट के अंदर क्या है 3x प्लस 4y और ब्रैकेट के बाद 3x, इन दोनों के बीच में क्या सिंबल है x और ब्रैकेट के बीच है मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन आपका एडिशन के फॉर्मेट में था, ये क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। जैसे हमने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया वैसे ही क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन कंप्लीट। और अगर कोई नंबर कॉमन मिले तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो ये आपका फैक्टराइजेशन हो चुका है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, 18x² क्वेश्चन 2 है, 18x² माइनस 24xyz, माइनस 24xyz, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं। पिछले एक्सरसाइज में एचसीएफ हम लोगों ने निकालना सीखा था, तो जो दोनों में एचसीएफ होगा वही कॉमन होगा। तो अगर आप ध्यान देखें से देखिए तो यहां पर आपको 9 2 जा भी है और 6 3 जा भी है। तो मल्टीप्लाई फॉर्म ऐसा लिखेंगे जो दोनों जगह हो। तो आप चाहे तो पूरा ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर से फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 2 जा 18, x² y, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y प्लस, सॉरी माइनस है, यहां पर माइनस ही कर देंगे। 24 है, 24 का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 3 24, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 24 था एक्स वाई जेड लिख लीजिए, हो गया। अब यहां पर 2 एक बार, यहां पर 2 एक बार कॉमन ले लीजिए, यहां पर 3 एक बार, यहां पर 3 एक बार कॉमन लीजिए। कॉमन मतलब जो दोनों में कम बार हो, ठीक है। x यहां पर एक बार है, यहां पर एक बार, ये भी बाहर ले लीजिए। अब जो बच गया उसको अंदर लिख लीजिए। एक बार 2 बाहर ले लिए, एक बार 3 बाहर ले, बच क्या गया 3। एक बार x बाहर है तो एक बार x अंदर बच गया, एक बार y अंदर बच गया। ठीक इसी तरीके से यहां पर माइनस का सिंबल है, माइनस लगना है। अब 2 बाहर ले चुके हैं, 3 बाहर ले चुके, बचा क्या 2 टाइम्स 2 यानी 2 बार 2 लिख लेंगे। एक बार x बाहर ले चुके हैं, ठीक है, तो y और z बच गया, y z बाहर लिख लिया, मल्टीप्लाई फॉर्म लिख दिया, आंसर आ 6x 3xy माइनस 2 2 4 yz।
ठीक है, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन का अपोजिट होता है मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम क्वेश्चन में मिल जाए। चेक कर लेते हैं। 6 3 जा 18 सही है। x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर सही है। y से y आ जाना है। 6 4 जा 24 x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई एक्स वाई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लोग का जल्दी सॉल्व होगा। 27a क्यूब b क्यूब 27a क्यूब b क्यूब, ठीक है। साथ में दिया -45a⁴ -45a⁴ एंड b स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर। सिंपल, पहले इन दोनों में कॉमन नंबर चूज कर लीजिए। अभी जरूरी नहीं आप इतना लंबा करिए, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से हम लोग के स्टेप्स थोड़ा सा कम करेंगे। 9 3 जा 27 होता है। 9 4 जा 9 5 जा 45, तो 9 बोथ में है, ले लीजिए। ए क्यूब यहां पर a⁴ यहाँ है, यानी छोटा वाला पावर ए क्यूब, ले लीजिए। बी बच गया, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। 9 3 जा 27 लिख लीजिए। क्या हुआ? 9 3 जा लिख चुके हैं, ए क्यूब ले रहे हैं तो बी क्यूब बच गया। सेम ऐसे यहां पर क्या बचा? माइनस लगा लीजिए। 9 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, 5 जो आएगा अंदर लिख दीजिए। ए क्यूब बाहर ले लिए तो यहाँ 4 बार में से 3 बार बाहर लिए तो अंदर कितनी बार बचेगा? 1 बार। बी स्क्वायर है तो यहां पर बी स्क्वायर भी अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहां पर 1 बार बी बचना है और यहां पर बी नहीं बचना है। चेक कर लीजिए सही है गलत। अभी आपको बताया गया मल्टीप्लाई करने से सही है। 9 3 जा 27 ए क्यूब मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, ए क्यूब बी क्यूब आ जाएगा। फिर 9 5 जा 45 ए क्यूब मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू इंटू a⁴ और बी स्क्वायर आपका 9 हो गया। समझ आ गया क्वेश्चन? ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2a इन अ ब्रैकेट x प्लस वाई, 2a इन अ ब्रैकेट x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज और -3b इन अ ब्रैकेट x प्लस वाई। ये क्वेश्चन है। कैसे करना है ध्यान दीजिए। एक स्टेप यहां पर सॉल्व किया हुआ है। x प्लस वाई यहां भी दिख रहा है, x प्लस वाई यहां सिंपल सा, 2a यहां पर 3b यहां पर, x प्लस वाई बोथ प्लेस पर आपको दिख रहा है, दोनों स्थान पर a प्लस बी आपको दिख रहा है। तो जो चीज दोनों जगह है वही कॉमन है, उसी को हमें बाहर लिख लेना है। x प्लस वाई यहां भी है, x प्लस वाई यहां, दोनों जगह यानी कॉमन है, तो लिख लीजिए x प्लस वाई कॉमन। तो बच क्या गया? जब हम यहां से x प्लस वाई बाहर लिख लिए, इसके मल्टीप्लाई में x प्लस वाई था, तो बच क्या गया? 2a कहां लिखेंगे? यहां पर। बीच में क्या सिंबल है? माइनस, माइनस लगा लीजिए। इन दोनों में भी मल्टीप्लाई में x प्लस वाई बाहर ले लिया, x प्लस वाई से डिवाइड कर दिए, बच क्या गया? 3b लिख दीजिए, 3b। जैसे ही आप ये लाइन लिखे आंसर कंप्लीट, आंसर आ गया। भाई माइनस सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में था, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो गया, फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और थोड़ा थोड़ा सिंपल क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपका हार्ड होता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5? 2x इन अ ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 4y सेकेंड ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग लगा लेंगे। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा चेंज है,
इसको हम कर दे रहे हैं a माइनस 5 प्लस y 5 माइनस a। ठीक है, तो ये तो आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करिएगा। इसको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर a माइनस 5 है, यहां 5 माइनस a, दोनों जगह नंबर्स यानी वेरिएबल और कांस्टेंट तो सेम है। डिफरेंस क्या है, यहां पर 5 माइनस के साथ है, यहां 5 प्लस के साथ है। तो सबसे पहले इसके सिंबल को हम इक्वल करेंगे। तो ये तो पूरा उसी तरीके से लिख देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहां से -5 कॉमन लेंगे। तो जब भी हम किसी ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन लेते हैं या कहीं से भी माइनस कॉमन लेते हैं, तो अंदर के जितने भी शहर रहेंगे जहां से कॉमन ले रहे हैं वो सिंबल क्या हो जाएगा, अपोजिट। यानी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। और यहां पर माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और माइनस जो कॉमन लिए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस। नहीं समझ में आया तो एक बार आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 कॉमन ले लिए, बचा क्या, y। और अंदर क्या हो गया, 5 वाला माइनस में हो जाएगा तो पीछे कर देते हैं, और a वाला माइनस था प्लस हो गया, आगे लिख दीजिए। उस जगह पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, तो a माइनस 5 यहां पर भी, a माइनस 5 यहां, दोनों में है, कॉमन हो गया a माइनस 5। यहां पर क्या बचा, x, माइनस प्लस माइनस, यहां क्या बच गया, y। हो गया सॉल्व, आंसर आ गया। हमने कहा था ना पिछले क्वेश्चन, इसमें कितने का डिफरेंस है, बस केवल यहाँ माइनस का, बाकी पिछला क्वेश्चन सेम है। तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी तरफ बढ़ रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा कब, जब आप उसको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाके बढ़े। जो स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व नहीं करेगा, एक क्वेश्चन आज, एक दूसरा क्वेश्चन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद गैपिंग लेते हुए, तो उसको क्वेश्चन समझ में तो तुरंत तो आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भूल भी जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया हुआ है, 4a प्लस बी, 4a प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 6a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा लिखने का मेथड चेंज किया तो कर दे रहे हैं हम उसको। पहले इसको हम लोग इसी तरीके से लिख लेते हैं, माइनस लगा हुआ लगा लेते हैं, 6 को भी 6 लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी एक बार और a प्लस बी दूसरी बार, स्क्वायर हो गया। ठीक है, a प्लस बी बोथ में है, कॉमन ले लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 भी दोनों जगह है, 2 भी कॉमन ले लीजिए। तो 2 से 2 को 4 को डिवाइड किए 2 टाइम में, a प्लस बी कॉमन, तो अंदर कुछ नहीं मिलना है। माइनस लगा लीजिए, 2 को 6 कॉमन लिए, 2 और 6 कॉमन लिए, 6 में से तो क्या मिला, 3। और यहां से a प्लस बी एक बार कॉमन लिए तो एक बार a प्लस बी बच गया है। ये आपका आंसर है। आंसर इस तरीके से भी लिख सकता है, या एक लाइन और सॉल्व कर सकता है, वो इस तरीके से भी लिख सकता है, 2 माइनस 3a और माइनस 3b, दोनों लाइन आंसर है आपको। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी आपके क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, वो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 8, 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिए तो यहां पर 2 4 जा 8 है, यहाँ 2 5 जा 10 है, 2 दोनों प्लेस पर है। 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, 3a माइनस 2b है, 3a माइनस 2b भी दोनों जगह। तो कॉमन क्या लेंगे, 2 इनर ब्रैकेट 3a माइनस 2b कॉमन ले लिए, बच क्या गया, 2 4 जा 8, 4 बच गया। डिवाइड करके क्वेश्चन जो आएगा अंदर लिखेंगे। 3a माइनस 2b का स्क्वायर था, एक बार बाहर लिख लेते, एक बार कौन बचेगा, 3a माइनस 2b। ब्रैकेट का यूज बड़े ध्यान से कीजिए, स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, माइनस 2 5 जा 10 का 2 कॉमन, बच क्या गया, 5 माइनस 5। नेक्स्ट
3a माइनस 2b, ये तो पूरा बाहर है तो अंदर नहीं मिलना है, बस ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट भी क्लोज, हो गया आंसर कंप्लीट। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको चाहे तो हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। 4 3 जा 12a माइनस 4 2 जा 8b माइनस 5, बट एग्जैक्ट आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, दोनों आंसर सही है। बुक में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इन ये वाला दिया हुआ, लास्ट लाइन दिया हुआ है, ये वाला है, तो ये ज्यादा सही है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम दिया हुआ है, तो आप लोग इसको अपने करिएगा होमवर्क। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो थोड़ा सा इससे अब चेंज हो गया, एक स्टेप और ऊपर आ रहा है हार्डनेस की ओर, डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सेकंड लेवल पे हम लोग क्वेश्चन के हार्ड क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया हुआ है 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 उतारिए, क्वेश्चन 10 चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 2x पावर स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले इसमें दो दो पेयर एक साथ अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो भी लिख सकते हैं, और एक साथ अगर कॉमन नहीं दिख रहा है, दो दो के पेयर, दो दो टर्म के पेयर बनाकर उसमें हम लोग कॉमन लेंगे। तो पहले इन दोनों पेयर्स का हम टर्म बनाएंगे, पहले और दूसरे पेयर का टर्म। तो यहां और यहां देखिए यक्स क्यूब यक्स स्क्वायर कॉमन है, ले लीजिए। तो जब इन दोनों में से यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा यक्स, क्यों, क्योंकि x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कॉमन तो बचा, ये लिख दिए। ठीक इसी तरीके से 2x स्क्वायर मीन्स 2x मल्टीप्लाई एक्स, यक्स स्क्वायर कॉमन तो क्या बच गया 2, यहां तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 5x प्लस 10 है, यहां अब हमें ऐसा कॉमन लेना है कि दूसरे ब्रैकेट में ये दिखना चाहिए। तो अगर हम यहां से +5 कॉमन ले लें, +5 कॉमन ले लें तो अंदर यही मिलेगा जो हमें चाहिए। 5 कॉमन ले लिए तो यहां से क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई एक्स का एक्स, 5 2 जा 10 होता है, 5 कॉमन ले लिया तो बच क्या गया 2, ठीक है। अब देखिए तो x प्लस 2 दोनों जगह पे है, ये कॉमन। पिछले क्वेश्चन आपकी यहां से देता था, हमने टफ क्यों बोला, आगे क्यों बोले कि पीछे कि आप लोग को टफ क्वेश्चन मिलेगा, टफ नहीं है, वो जो आगे सॉल्व करवाते लेकर आ उसी को सॉल्व करना है। अब यहाँ पिछला क्वेश्चन 8 पे देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक लाइन बढ़ गया तो इसलिए हमने टफ बोला था, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए x प्लस 2 दोनों जगह पर है, कॉमन ले लीजिए तो बच क्या गया, यहां का एक्स स्क्वायर, यहां का 5। अगर इन केस किसी क्वेश्चन में आपको ये लगता है कि इस क्वेश्चन को हम और सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन है तो आप कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कभी आपको देखकर लगे कि हम यहाँ पे और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं अभी भी, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ताकि और अच्छे से आप लोग को क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2xz माइनस 2yz, ठीक है। सेम इसी क्वेश्चन की तरह पहला काम हमारा दो टर्म को एक साथ लेकर पेयरिंग करनी है, उसमें से कॉमन लेना है। तो हम इन दोनों को भी ले सकते हैं, जैसा आपको लगे, आपको अगर ये दोनों लग रहा है तो उसमें से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन दोनों को ले रहे हैं, दोनों जगह में यक्स कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए। तो जब यहां से यक्स कॉमन ले लिए तो अंदर यहाँ क्या बचेगा यक्स, यहां से यक्स कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा प्लस वाई, सिंबल जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हमें यहां पर ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर तो यक्स प्लस वाई बचे और बाहर कुछ भी बचे। तो आप देख रहे हैं माइनस दोनों जगह पर है ना, ले लो, -2 दोनों जगह पर है, ले लो, y दोनों जगह पर है, ले लो, बचा क्या -2 यक्स, y कॉमन ले तो बचा क्या यक्स, लिख दीजिए। माइनस कॉमन लेने पर अंदर हमेशा सिंबल प्लस बचता है, तो यहां भी प्लस, यहां भी प्लस,
यहां से 2 और y कॉमन ले, बच क्या गया z। क्या क्वेश्चन है, 2xz, सॉरी यहां पर xz है और यहां पर yz है, तो y ना कॉमन होके यहाँ पर हमारा क्या कॉमन होगा z। यहाँ z कॉमन होगा तो यहाँ कौन बचेगा y। ध्यान दीजिएगा फिर से, यहाँ पर z कॉमन है, सॉरी z दिया हुआ है तो हम इन दोनों में z कॉमन है तो z कॉमन ले लिए। यहाँ पर 2x से 2 कॉमन हो गया, x बच गया, माइनस कॉमन लिए माइनस, 2 कॉमन ले चुके हैं, z कॉमन ले चुके तो बचा क्या y। इस तरह अब देखिए दोनों ब्रैकेट में x प्लस वाई है, ये आप घूर कर देख सकते हैं क्या गलती हुई है, तुरंत पता चला है, क्योंकि अगर गड़बड़ मिल रहा है तो तुरंत दिखेगा, जैसा भी दिखा था। तो x प्लस वाई कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा 2z, क्या बचा 2z। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया हुआ है। सॉल्यूशन दिखाइएगा, ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी है प्लस 5ab माइनस 5b। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स को जरूर आप लोग दिखाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी आपकी क्लास के वीडियोज है आपके पास तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, और अगर किसी टॉपिक पर या किसी क्वेश्चन को आपको पूछना हो जो इस बुक से ना हो, किसी अदर बुक से हो, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।